बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैन नो के फ़ोरम से। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं। फोलिक एसिड एक विटामिन है, विटामिन B9 इसको कहा जाता है। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। एक्चुअली विटामिन की डेफिनेशन क्या है। विटामिन वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इनकी जो मकदार है वो हमें बाहर खुराक से हासिल करना पड़ते हैं, बॉडी के अंदर नहीं बनते। तो ये होते हैं विटामिन्स। अब हम देखते हैं कि फोलिक एसिड जो है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से जो फोलिक एसिड जो है वो हासिल किया जा सकता है। इसमें आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, बनाना, पपाया, ब्रोकली, बीट्स, ये चीज़ें हैं जिसके अंदर फोलिक एसिड मिकदार में मौजूद होता है। अब इसकी कितनी क्वांटिटी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि अडल्ट मेल के अंदर कितनी, फ़ीमेल के अंदर कितनी है। अडल्ट मेल 14 से लेकर 19 एंड इसके ऊपर एज के, उसके अंदर 400 माइक्रोग्राम, फ़ीमेल में भी 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दरकार होता है। और जो प्रेगनेंसी के अंदर 400 से इसकी तादाद बढ़कर 600 माइक्रोग्राम जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है फोलिक एसिड का। और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर ये 500 माइक्रोग्राम जो है वो इसकी मकदार दरकार होती है। अब एक सवाल होता है कि फोलेट और फोलिक एसिड के अंदर क्या फ़र्क है। जो फोलेट है वो विटामिन B9 की जो नेचुरल कुदरती फॉर्म है उसको फोलेट कहा जाता है। ये लैटिन वर्ड फोलियम से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है लीफ, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका एक गुड सोर्स होते हैं। और इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है वो है 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। जब डाइटरी जो फोलेट को इंजेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, तो निज़ाम के अंदर यह डाइटरी फोलेट जो है वो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले। अब बात करते हैं फोलिक एसिड की। जो सिंथेटिक फॉर्म होती है विटामिन B9 की उसको फोलिक एसिड कहा जाता है। ये एक इजी सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम अपने आते हैं बेनिफिट्स की तरफ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिसमें किन किन हिस्सों में ये ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसका फंक्शन है कि सेल डिवीज़न और DNA सिंथेसिस। DNA की, RNA की, जेनेटिक मटेरियल की जो सिंथेसिस में और उसको रिपेयर करने में इसका बहुत अहम रोल है। जहाँ पर रैपिडली सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे कि हमल के दौरान और चाइल्डहुड ग्रोथ के दौरान, वहाँ पर इसका बहुत अहम रोल होता है। प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है विटामिन B9 फोलिक एसिड। हमल से पहले और हमल के दौरान इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है कि डेवलपिंग फीटर जो एम्ब्रियो अंदर बन रहा है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, उससे बचा जा सके। हमल से 2-3 माह पहले इसको शुरू कर लिया जाता है। इसके मुतालिक डिटेल जो है वो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है कि फोलिक एसिड एक्चुअली में कब शुरू करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, और किस हमल से पहले कब से स्टार्ट कर लेना चाहिए, और हमल के दौरान कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, और ना इस्तेमाल करने से क्या ख़राबियाँ आ सकती हैं, उसके बारे में प्लेलिस्ट में वीडियो ये मौजूद है। उसके बाद इसका काम है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को लेकर बाकी सारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की मिक़दार कम हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। उसके अलावा इसका काम हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करना भी है। जिस एक अमीनो एसिड जिसका होमोसिस्टीन कहा जाता है, अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह बन सकता है। तो जो फोलिक एसिड का इस्तेमाल है, ये होमोसिस्टीन को एक केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से इसके लेवल को कम करता है और हार्ट की हेल्थ को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचाता है। ब्रेन हेल्थ में इसका अहम रोल है। कॉग्निटिव फंक्शंस और मूड को रेगुलेट करने में इसका बहुत अहम रोल है। उसके अलावा स्किन एंड हेयर हेल्थ में इसका रोल है, मेंटेन करता है और नॉर्मल जो है वो डेवलपमेंट करता है स्किन सेल्स की और हेयर फॉलिकल्स की। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा निज़ाम है, इसके अंदर इसका बहुत अहम रोल है। तो ये एक जनरल आपको फोलिक एसिड के जो है फ़ायदे बताए।
हर विटामिन इंसान के लिए, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, सारे जिस्म के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए जो हमारा मोटिव यही है कि फ़ास्ट फूड से और प्रोसेस फूड से, कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी से, इन सब चीज़ों से जो है वो आप अपने आप को हटाएं और नेचुरल ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि फ़्रेश मिनरल्स और विटामिन्स आपको मिलें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।